नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिकी ट्रिक्स में और मैं हूं सारिका। तो आज की इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार से जुड़े सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले एक अदर वीडियो में हमने इसके थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किया था और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर के उसे भी देख लें, जिससे कि आपका ये टॉपिक मौलिक अधिकार पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो राइट आंसर होगा भाग 3। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का अधिकार पत्र, मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? नागरिकता, संघ के राज्य क्षेत्र, मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य। तो सही उत्तर है मौलिक अधिकार। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 1 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया गया था? ऑप्शन है 1885 के बंबई अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, 1931 के कराची अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में। बेसिकली सबसे पहले 1915 में मौलिक अधिकारों की मांग एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल विधेयक के रूप में की गई थी। उसके बाद 1925 में इन अधिकारों की घोषणा होती है द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल के रूप में। उसके बाद कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग दोबारा की जाती है। इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जो कि टोटल 24 अनुच्छेद हैं, इनमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कितने मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया था? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में आया था, इसके तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 का के तहत है मौलिक अधिकार। 19 का के तहत भाषण का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, यह भी 19 का में ही है। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 में आया था। जीवन का अधिकार, ये 21 अनुच्छेद 21 में है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद संपत्ति का अधिकार, अभी मैंने बताया 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में आया था, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? ऑप्शन है 19 से 20, 29 से 30, 20 से 21 व अनुच्छेद 25 से 28। तो हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20 से 21। तो अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये राष्ट्रीय आपात की स्थिति में समाप्त नहीं होते। बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन किया जा सकता है, उनका स्थगन किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या कोई नहीं? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। किसके द्वारा होती है राष्ट्रीय आपात की घोषणा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है व संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व संसद या ए और बी दोनों? तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों।
ठीक है, संसद द्वारा संशोधन किया जाता है, जबकि लागू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है। तो अभी हमने आपको बताया कि मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात की स्थिति में निलंबित हो जाते हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो अभी हमने बताया था कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है रिट जारी करके। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो अभी बताया, राष्ट्रपति। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, या 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा थे। स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसके तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई, यानी कि मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 12, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24। तो राइट ऑप्शन होगा 14 से 18 में समता का अधिकार या समानता का अधिकार दिया गया है, जबकि 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान में नौकरी का समान अवसर प्रदान किया गया है, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता दी गई है, जबकि अनुच्छेद 16 में नियुक्ति संबंधी समानता दी गई है, यानी कि नौकरियों का समान अवसर जो है वो अनुच्छेद 16 में दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन आईन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अभी बताया, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत है, यानी कि राज्य के द्वारा बनाए गए कानून सभी वर्गों के लिए होगा, एक समान रूप से लागू किया जाएगा, ये नहीं कि किसी निश्चित वर्ग के लिए कानून बना रहा है राज्य। ठीक है, तो विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है यहाँ से अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है वह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में भी अनुच्छेद 19 का जो है या फर्स्ट या ए, ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी के दायरे में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 20, 21, 22 या 17। तो मैंने बताया 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जबकि 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और इसी अनुच्छेद में यह बताया गया है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार 2002 में मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। यह अनुच्छेद 21 जो कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, इसी में एक और अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? किसी भी व्यक्ति को विदेश में यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 14 में मैंने बताया विधि की समक्ष समानता है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 21 में जो कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, इस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को विदेश में यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से होते हैं, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24। जो 23 है वो बड़े लोगों के लिए है, जबकि 24 बच्चों के लिए। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें भी 4 आता है, 24 बच्चे, ठीक है, 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? 30, 31, 32 या 35 में? तो अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह अनुच्छेद 32 में है। बेसिकली संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 से स्वयं में कोई मौलिक अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। इसके तहत
सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिट्स निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? अभी आपको बताया न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली वह कौन सी रिट है जो कि सार्वजनिक अधिकारी के कर्तव्य निर्वहन से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षालेख। संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें हमने सभी रिट्स को डीपली पढ़ा था। आप उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि यदि कोई पदाधिकारी या सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परमादेश के तहत उन्हें उनके सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए बोल सकती है। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारखानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम, तो मैंने अभी बताया था बच्चों के लिए अनुच्छेद 24 है जिसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में आया था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संपत्ति का अधिकार कौन से भाग में है? भाग 12 में। और कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 300A में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी थी। तो राइट आंसर होगा हमारा केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि संविधान की मूल संरचना को ठेस पहुंचाए बिना संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 30 में मैंने बताया अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। इसके तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान चला सकता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा अनुच्छेद 34 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करिए। तो उपाधियों का अंत हमने बताया था अनुच्छेद 18 के तहत है उपाधियों का अंत, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 23 में है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, मैंने बताया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। 24 में बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए अनुच्छेद 23 है। तो ये अनुच्छेद गलत हो गया, ये तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का जो निषेध है वो अनुच्छेद 23 है। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, भारतीय संविधान में रिट की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमें पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत व हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। यह शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर है हमारा ब्रिटेन से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। संविधान में संशोधन की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, ठीक है, और ये रिट जारी करने की जो शक्ति है, संसदीय व्यवस्था, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19A के तहत था, या 19 फर्स्ट कह लीजिए। इसके तहत भाषण, अभिव्यक्ति, सूचना का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब अनुच्छेद 19A के तहत आ जाते हैं। ठीक है, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद B में। अनुच्छेद 19E के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता दी गई है, और अनुच्छेद D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद D। ठीक है, विदेश के लिए देश के अंदर ही घूमना फिरना है, तो अनुच्छेद 19D के तहत। ठीक है, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो अभी मैंने बताया, ये मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है अनुच्छेद 21
का के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी गई है और यह 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया था, इसके तहत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। तो ये संसद में पारित होता है 4 अगस्त 2009 में और भारत सरकार के राज्यपत्र में प्रकाशित होता है 27 अगस्त 2009 में और देश में लागू होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है 1 अप्रैल 2010 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक